मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरा यार मुझे जुदा कर सकते हो। वो कैसे? अरे भाई वो कुछ ले दे करके डंडा हटा, डंडा उठाना और दिखाना गवर्नमेंट ने मुझ में शामिल अफसर। उंगली मत उठा ठाकुर, वरना सारी जिंदगी अदालत में अंगूठा दिखाएगा। यदि मैं चाहूं तो एक अफसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी और इसी वक्त गिरफ्तार कर लो, लेकिन नहीं ठाकुर, तुझे एक बार सोचने का मौका दे रहा हूं। सोच ले और जमकर तू अपने बेटे की पैरवी कर ले, क्योंकि यह सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, चिल्लाओ नहीं अफसर, चिल्लाओ नहीं, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है। क्योंकि अक्सर मैंने इस बात को देखा है, जो ज्यादा गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। तेरी भूल है ठाकुर, शायद गरजने वाले जब बरसते हैं तो बड़े बड़े रोने बरसते हैं, और रोना बरसने के बाद पिघल जाता है। उसकी तासीर बहुत ही खतरनाक होती है। ये बात है तो तेरे लिए एक लास्ट वार्निंग चैलेंज। हाँ अरे बेटा, सीबीआई को चैलेंज नहीं ठाकुर, मेरे लिए मेरे इतनी बड़ी भूल मत करना। तेरे लिए अंतिम चेतावनी है, यदि 2 घंटे तक हमारे बेटे को अपनी कस्टडी में न रख सके तो मैं यही समझूंगा तेरे साथ साथ तेरा कानून खोखला है, खोखला। सुन रहे ठाकुर, 2 घंटे तो बहुत दूर है, 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। याद रखना 2 घंटे। 1 घंटा। तुम कहाँ जाओगे जानी? मम्मी कसम आ जाओ, पापा। जिसका बाप, थोड़ा नजदीक आ जाओ सभी लोग, जिसका बाप इतना हरामी होगा उसका बेटा कितना हरामी। पापा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिसका बाप इतना हरामी होगा वो पे हम मर जाइए। जिसका बाप इतना हरामी होगा उसका बेटा कितना तुम्हारी माँ का। अभी कहा तेरे बाप साले ने, तेरे बाप ने सीबीआई को चैलेंज।
ताली जौन को बजाई है बुआ महतारी कहाँ गए? क्योंकि तेरे बाप ने यही सब कुछ तुझे सिखाया है। अपने बेटे को, अपने औलाद को अच्छे संस्कार देने वाला माँ बाप होता है। बच्चे का भविष्य बनाने वाला बाप होता है। हमारे समझ में पुरिया फकी हम मरी जाइए हो बुआ कुछ रहे कोई कहीं क्या रे? जिसका बेटा कानून के अंडर में होगा, जिसका बेटा कानून के अंडर में होगा, कभी वो कानून का ललकारेगा नहीं। क्या की? बैठ जाओ बड़े भैया, बैठ जाओ। ये जरा की भागे जा रहे हैं। क्या की? जिसका बेटा क्योंकि कानून से कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि कानून से तलकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, जो बच गया तो जीने का पक्के। तेरे बाप ने मुझे कितना टाइम दिया है पता? 2 घंटे का। और हमने तेरे बाप को कितना दिया? 1 घंटा। 1 घंटे में तेरी माँ का दूध निकाल कर क्या बना दूंगा? नहीं, दूध निकाल कर हमने क्या कहा था, क्या बनाऊंगा? मट्ठा। अब दूध तो तेरी हवेली में निकल। दूध दूध तो हाँ हाँ अब दूध तो इसी हवेली में निकालूंगा, दूध इसी हवेली में निकालूंगा और क्रीम ऐसी जगह निकालूंगा साले जहां पे तेरा बाप पता नहीं लगा पाएगा। क्यों रे? बहुत बड़ा शूटर है, मेरे दोस्त को मार डाला, मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला। अर्जुन का पता नहीं चला क्या आसमान उठा ले गया या साले को धरती निगल गई है। आइए भाई साहब, कुर्सी लाओ। भाई साहब, बड़ा जुर्म भारी हुआ। क्या? सीबीआई भाई को पकड़ ले गया। मारा पीटा है उसने सुरंग से, दर्द मेरे कलेजे में। क्या? अरे विशाल श्रीवास्तव मेरे बेटे को पकड़ करके मारते हुए ले गया। अरे तो आपने उसे रोका नहीं क्या? आप जानते हो मैंने रोका नहीं। बात में उससे हमारी बहुत बड़ी नोकझोंक हो गई। अंत में हमें गुस्सा आया तो 2 घंटे की वार्निंग दे दिया, तो कहने लगा 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल के मट्ठा कर दूंगा। भाई साहब, सीबीआई की मार अब ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई साहब, दीवान जी, मेरे बेटे को कुछ हो गया, क्या होगा? अरे हमें कुछ सोचने का टाइम तो दीजिए। भाई साहब, सीबीआई
बगैर साबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। फिर साबूत तो हमने सब मिटवा दिए थे, ऐसा कौन साबूत उसके हाथ लग गया जो भैंस को गिरफ्तार कर लिया है? समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, कैसे क्या हुआ? वो दीनू का जब कत्ल करने भैंस सिंह गया था तो साथ में कोई क्या था कि अकेला? हमारा नौकर रमुआ, रमुआ कहाँ है? अभी बुला रहे रमुआ रे, ओ रमुआ, रमुआ कहाँ रे रमुआ? देखो सारे चाल देखो, ये मैके का खींच रही कुछ सार समझे में नहीं आ रहा। जब आओ तो दौड़ने हो चली जाती। यहाँ है अरे कराए दे है यार, कोई हमका बोलाइस? तुम गए थे रे जब दिनुआ का कत्ल हुआ था, उसकी लौंडी अंजू का मर्डर हुआ था, तो हमने बेटे के साथ गए थे वहां, कैसे क्या मामला हुआ रे? अब की गए नहीं हो कहाँ? वहाँ रेट में है। उन्होंने रेट है कि सार रेट बता रहा। अंडू क्या 600 में है और खसी क्या 700 में कत्ता में गई हो, कत्ता में गई हो, कत्ता में गई हो वहाँ रेट में। भाई साहब जब पूछ रहे उसका जवाब दो। अरे दिनुआ का कत्ल रे, हाँ दिन में मिल जाते अब है, बहुत सारा दिन। अब लॉकडाउन नहीं जो रात में मिले। अरे ये क्या कानों से बहिरा है? अरे पहिरा तो है ही है दीवान जी। कहने का मतलब दिनुआ और उसकी लौंडिया अंजू का जब कत्ल हुआ था, हमरे बेटे के साथ में तुम गए थे, वहाँ क्या वाकया था, क्या मामला था, वो बात पूछ रहे। हमारे कान में गया है कल हमको बहिरान का। खाओ सारे जब जोर बताओ तो कहा बहिरा। समझ में आया वो बताओ। दिनुआ वाली बात जब हम अभय सिंह है, अरे हम अभय सिंह हुआ पहुंचन दिनुआ खून कह दी। यार तेरा दिमाग से काम कर। भाई साहब पूछ रहे हैं जब तीनों का कत्ल करने भैंस सिंह गए थे तो तुम साथ में गए थे, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या था ये यार? दिनुआ का मार है तो वैसे पूछो। अरे तो वही बताओ बताओ तो। हम लोग वहाँ पहुंचे जाए, वही की लौड़िया हो और वही दिनुआ के दोनों को मार डाले। अब है सिंह मार डाला, फिर कहीं अब कोई साबुन नहीं रहेगा, अब हमें फांसी नहीं हुई। हम कह रहे अब है तो फांसी पक्की। वो कैसे? वो कैसे? जब वो दिनुआ को मारते रहे, हाँ वो रामलाल पत्रकार तो वो पूरा वीडियो बना लिया। उस सारे को वीडियो बनाने की शौक है भाई अब है साहब। फांसी पक्की, वो रामलाल वीडियो बनाए रहा। वो काम लोग पीछा गए हैं, रामलाल का हम कह रहे हाँ साबुत मिटाओ, फिर गोली मार दी। रामलाल के गोली मार दिया। ये पता नहीं पीछा कर लिया। पहले वो जा क्या मकान में घुसेगा, अभय सिंह घुसा चले हम हाँ? हमने यही हालत में कोई मकान में ना घुसो तो धोखा खाई दियो। वह देते फिर हम लोग घूम कहीं गए। तक तो इसने ठीक ही रोक लिया। भाई साहब हमने आपसे भी कहा था ना कि बिना साबूत के सीबीआई के को किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसा कौन साबूत उसके हाथ लगा? साबूत है क्योंकि रामलाल ने मोबाइल से वीडियो बनाया और जख्मी हालत में मकान के अंदर प्रवेश किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मकान सीबीआई विशाल का हो? अरे भाई साहब मकान सीबीआई का हुआ यदि और मोबाइल उसके हाथ लग गया तो हमरे बेटे को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। भाई साहब कुछ सोचो क्या होगा। होगा क्या अगर वो मकान सीबीआई का है, हाँ। रामलाल उसके अंदर प्रवेश किया है तो रामलाल का मोबाइल सीबीआई के पास है, वो मोबाइल हमको अदालत तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अरे उस मोबाइल को हम हासिल कर लेंगे भाई साहब। वाह भाई साहब आप पे बहुत बड़ा नाज और गर्व है हमें भाई साहब। हमरे बेटे को किसी भी तरह से छुड़वा दो, आज के बाद हम बोल देंगे ऐसा कोई काम होगा ही नहीं। हमारे जीते जी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब। क्योंकि कानून हम भी तो जानते हैं। अरे भाई साहब वो परेशान का है, हैं? परेशान का है। अरे परेशान तो है जब तक कोई बेटा उसकी हिरासत में है। चिंता न करो, हाँ अब चलो चली बाजार, बाजार में का है रे? 1 किलो लाई चले भाई करा, हम तुम 2 दिन खाई। बहुत उलझन में है आपके भाई उलझन में साहब। क्यों नहीं होंगे रावत जी जिसका बेटा सीबीआई की कस्टडी में हो, हाँ हाँ उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी? अरे वो तो उनके बेटे हमारा भतीजा, हमसे पूछो क्या बीत रही हमारे दिल के ऊपर, क्योंकि उसकी मार बहुत उटक्कर है सीबीआई की। हाँ, और अभय सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर वो मोबाइल विशाल ने अदालत में पेश कर दिया हाँ तो अभय सिंह को फांसी और हमारी नौकरी दोनों खतरे में है।
और हम लोग क्या बच जाएंगे? सबको बचाएंगे हम भाई। आप बचाओ ने हम बता अगर देंगे। विशाल कानून की किताब पढ़ा है हाँ। तो हमने भी कानून की किताब को पढ़ा है। हाँ हाँ। अब हम कहाँ चलेंगे? कहाँ? उसी मकान के ऊपर चलेंगे जिसमें रामलाल घुसा है। घुसा था? हाँ। अच्छा। और वो मोबाइल रामलाल का अगर उस मकान में है हाँ हाँ। तो वो मोबाइल हम हासिल करेंगे। क्यों नहीं सर? वो अपने पिन नेम प्लेट निकालो। हाँ तुम अपने निकालो, तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो। अपन लगाओ, अपने पास रखो। और एक बात याद रखो। कौन सी बात हम करेंगे, ठीक? कोई लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं नहीं, करोगे। नहीं, हम लोग चलो करेंगे नहीं। उस मकान के ऊपर चलो। चलो चलो। तुम लोग जान तुम बहिरा थोड़ा रहा, बहिरा नहीं रहा, हम बहिरा बने रहा, क्योंकि वो 2 घंटे का टाइम दे रहा ना, हम 2 घंटा पूर्व कर रहे रहा है। 2 घंटा इनका मन नहाखरी इनका कछू निकाल दी, यह के बारे हम टाइम दे रहे रहा 2 घंटा क्या। और हम जानी थे हम यही की आदत बहुत खराब हो, ये डंडा ही प्याला देसे थे। हम वो 2 घंटा पूर्व कर रहे। अब हम जा रहे हैं अब सीबीआई के पास। अंजलि देख, तेरे भैया अभी तक नहीं आए, मेरा मन घबरा रहा है और मुन्ना भी नहीं चुप हो रहा है। और खामोशी का एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। हो खामोशी से एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सोचा मेरे मुन्ना राजा आंख क्यों ये खोल रहा है, खामोशी से एक वजह है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मनी, नमस्ते। हो गई नमस्ते। क्या बताया था तुमको? है लबरापन बंद कर दो। सीबीआई की बहन है। हाँ, वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच ली जाएगी। अंजलि पहले जाओ चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, अरे चाय पीने का टाइम हम लोगों के पास कहाँ है? पुलिस की नौकरी क्या बवाल है? अरे नहीं नहीं, नाश्ता रहने दीजिए, क्योंकि हमारी रास्ता देखी जा रही है। साहब ने भेजा है। किस काम से? विशाल साहब ने अदालत से हम आ रहे हैं। आज रामलाल के केस की सुनवाई कोर्ट में हो रही है। साहब ने सबूत मांगा जज साहब, तो वो सबूत है रामलाल का मोबाइल। और जल्दबाजी में साहब मोबाइल यही भूल गए। हमें आदेश दिया कि तत्काल हमारे क्वार्टर जाओ, हमारी पत्नी से मोबाइल लेकर के अदालत आओ। वाह बेटा, इतना प्यारा मुन्ना। खिलाना चाहते हो? या मान राजा बेटे, तुम नहीं। राजा बेटे जाइए मामा के पास चले जाओ। हाँ नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। सकल तुम मामा लग रहे हो। हाँ, बहुत आदत तुम्हारी खराब है। ऐसा करो, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दो, महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवाओ। और क्या, आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाओ, महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा ले, और खूब डिलीवरी में बच्चा पैदा कर, खिलाओ खूब रात दिन। जाने वाले हैं, लाइए, हमें साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं साहब से फोन लगाकर बात करती हूँ। क्या बात करते हैं आप? एक अफसर की पत्नी होकर आप ये भी नहीं समझती हैं अदालत में मोबाइल वर्जित है। सॉरी सर, बात नहीं हो सकती। मैं बिना इजाजत मोबाइल नहीं दे सकती। तो ठीक है, आप मोबाइल मत दीजिए, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाइए, गेट फिर खुला है। साहब जाना है और तुम जाना। जाइए चलो। जाइए। भाभी क्या है? प्लीज दे दो मोबाइल, ना जाने भैया मेरे किस मुसीबत में होंगे और तुम मोबाइल भी नहीं दे रही हो। अरे मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा मत कहिए, मैं मोबाइल देती हूँ। अदालत का मामला कोर्ट का मामला है। अगर मोबाइल रामलाल का ना पहुंचा अदालत में जज साहब के सामने तो उल्टा साहब फंस जाएंगे। अंजलि अगर तू कहती है तो मैं मोबाइल दे देती हूँ, वरना देती थोड़ी ना मैं। लाओ, रामलाल का है। हाँ। नमस्ते। भाभी क्या है? यार कुछ और देखा, इन लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी। अब बता रही हो, जब मोबाइल दिला दिया तब तो आगे आगे कचर कचर करने लगती हो।
तुम्हारे भैया ने तुमको ज्यादा सर पे चढ़ाया है, अरे मेरे भैया का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तेरे भैया को कुछ नहीं होने वाला है, वो सीआईबी है ना। ओ सोचा मेरे मुन्ने राजा, आंखें तू ये खोल ही रहा है, खामोशी से एक बजा है, खाली रास्ता खोल ही रहा है।